मोअज़्ज़िज़ सामीन, ज़ुल्हिज्जा का चांद आसमान पर नमूदार होते ही कायनात का पूरा निज़ाम एक मुतबादिल और इंतहाई नूरानी कैफियत में दाखिल हो जाता है। ये वो मुबारक लम्हा है जब अर्श इलाही से रहमतों की ऐसी बरसात शुरू होती है जिसका अंदाज़ा आम इंसान की अक्ल लगाने से बिल्कुल कासिर है। इस्लाम ने साल के इन आखिरी अय्याम को आम दिनों के मुकाबले में एक ऐसा मुनफरिद मकाम अता किया है जिसकी नज़ीर दुनिया की किसी और तहजीब या मजहब में तलाश करने से भी नहीं मिलती। फ़िक़्ह की सबसे मोतबर और मुस्तनद किताब बहार शरीयत और कुरान पाक के अजीम तर्जुमे कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम इस महीने के असरार व रमूज़ को देखते हैं तो मालूम होता है कि ज़ुल्हिज्जा की पहली रात से ही इंसान पर कुछ ख़ास किस्म की शरई और रूहानी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, जिनमें सबसे अव्वलीन और बुनियादी हुक्म कुर्बानी का इरादा रखने वालों के लिए अपने जिस्म के बाल और नाखून ना काटना है। ये हुक्म बज़ाहिर एक सादा सी पाबंदी मालूम होता है, लेकिन अगर इसकी तहों में जाकर देखा जाए तो ये इंसान को सच्ची बंदगी और इश्क़ इलाही के उस मकाम पर ला खड़ा करता है जहाँ दुनिया की हर आसाइश और हर आदत अल्लाह पाक की रज़ा के सामने हीच हो जाती है। अक्सर यूट्यूब और आम महाफिल में इस हुक्म को सिर्फ एक फ़िक़ही मसले के तौर पर बयान करके छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आम मुसलमान इसकी असल रूह और इसके पीछे छुपे हुए अजीम शान राजों से बिल्कुल महरूम रह जाता है। लेकिन आज की इस तफसीली नरेशन में हम उन तमाम पर्दों को हटाएंगे और इस बात का अहाता करेंगे कि क्यों अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदों को इस चांद रात से लेकर कुर्बानी के दिन तक अपने वजूद की ज़ेबो आराइश को रोकने का हुक्म सादिर फरमाया है। जब ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख का सूरज गुरूब होता है और उफ़क़ पर बारीक सा हिलाल चमकता है तो ज़मीन पर मौजूद करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी तड़प और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये वो वक्त होता है जब मक्का मुकर्रमा की वादी में दुनिया भर से आए हुए उशाक यानी हाजियाने किराम अपने घर बार को छोड़कर अपनी ज़बानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सजाए अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ कर रहे होते हैं। शरीयत मुतहरा का ये कितना बड़ा एहसान है कि उसने उन गरीब और दूर बैठे मुसलमानों को भी मायूस नहीं किया जो किसी वजह से हज के इस अजीम सफ़र पर रवाना ना हो सके। अल्लाह पाक ने अपनी बेपनाह रहमत के सदक़े दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हर उस मुसलमान को जो कुर्बानी की नीयत रखता है, नाज़रीन किराम, ये मौका फराहम किया कि वो अपने वजूद पर हाजियों जैसी कैफियत तारी कर ले। हाजी जब एहराम बांधता है तो उस पर अपने बाल काटना, नाखून तराशना और खुशबू लगाना ममनू हो जाता है। वो एक फ़कीराना और आजिज़ाना शक्ल इख्तियार करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुकीम मुसलमान अपने घर में बैठकर ज़ुल्हिज्जा का चांद देखता है और कुर्बानी का इरादा करते हुए अपने नाखूनों और बालों को छूना छोड़ देता है तो वो गोया रूहानी तौर पर मैदान अराफात और मिना के मैदान में मौजूद हाजियों की सफ़ में शामिल हो जाता है। ये मुशाबहत इतनी ताकतवर और असर अंगेज़ है कि उसकी बरकत से अल्लाह पाक उस मुकीम इंसान को भी हज के अनवार तजल्लियात से वाफिर हिस्सा अता फरमा देता है जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा में तकसीम हो रहे होते हैं। इस शरई हुक्म की अफादियत को समझने के लिए हमें इंसानी नफ्सियात और आदात का मुताला भी करना होगा। इंसान फितरती तौर पर अपनी खूबसूरती और ज़ाहिरी रखरखाव से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो हर हफ्ते अपने बालों को संवारता है, नाखून तराशता है ताकि वो दुनिया वालों के सामने अच्छा और मुअज़्ज़िज़ नजर आ सके। लेकिन जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आता है, इस्लाम उसकी इस रोजमर्रा की आदत को एक खूबसूरत ब्रेक लगा देता है। शरीयत कहती है कि अब 10 दिनों के लिए तुमने दुनिया को नहीं देखना बल्कि अपने खालिक व मालिक की खुशनुदी को देखना है। ये 10 दिन तुम्हारे नफ्स की तरबियत के दिन हैं, जहां तुम्हें ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा ये वजूद तुम्हारी अपनी मलकियत नहीं है बल्कि ये अल्लाह पाक की अमानत है। और जब इस अमानत के बारे में मालिक का हुक्म आ जाए तो फिर इंसान को अपनी मर्जी बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। यही वो सूफियाना राज है जिसे अहले सुन्नत की अजीम बुजुर्गों और सूफियाए किराम ने अपनी किताबों में बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। उन्होंने फरमाया कि जो शख्स इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखूनों की हिफाजत करता है और उन्हें शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक काटने से रुका रहता है, अल्लाह पाक उसके वजूद की एक एक बाल और एक एक नाखून के बदले जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना लिख देता है, क्योंकि वो बाल और वो नाखून जो अल्लाह पाक की हुक्म की वजह से उसके जिस्म पर मौजूद रहे वो कल क़यामत के दिन उस बंदे के हक़ में गवाही देंगे कि बारी ताला, इस शख्स ने तेरी मोहब्बत में अपनी खूबसूरती की परवाह नहीं की और तेरी हुक्म के सामने सरी तस्लीम खम कर दिया। अवामुन नास में इस मसले को लेकर बहुत सी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं जिनका इजाला करना यहाँ इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बाल और नाखून ना काटना शायद सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत हैं और जो कुर्बानी कर रहे हैं।
जबकि मुस्तनद किताबों की गहरी तहकीक से ये बात सामने आती है कि ये हुक्म हर उस मुसलमान के लिए मुस्तहब और इंतहाई फजीलत का हामिल है जो अल्लाह पाक की रहमत का तलबगार है, खा वो गरीब हो या अमीर। अगर एक शख्स के पास कुर्बानी के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो जुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद इन तमाम चीजों से रुका रहता है और 10वीं जुल्हिज्जा को कुर्बानी के बाद अपने बाल और नाखून साफ करता है, तो हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह पाक उसे अपने फजलो करम से एक मुकम्मल कुर्बानी का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह! ये कितना बड़ा सिला है कि बगैर कोई पैसा खर्च किए महज एक नीयत और एक जाहिरी शक्ल को बदलने से इंसान को उस अजीम तरीन इबादत का सवाब मिल जाता है जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये वो नुक्ता है जो इस स्क्रिप्ट को दुनिया की दीगर तमाम वीडियो से मुमताज करता है, क्योंकि आम तौर पर इस गरीब परवर पहलू पर कोई बात नहीं करता जो शरीयत ने हर आमो खास के लिए खुला रखा है। इस हुक्म के पीछे एक और गहरी हिकमत ये भी है कि कुर्बानी का गोश्त और खून तो जमीन पर रह जाता है, लेकिन इंसान का तकवा और उसकी नीयत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंचती है। जब एक इंसान इन 10 दिनों में अपने नाखून नहीं काटता, तो वो हर रोज अपने हाथों को देखकर इस बात को याद करता है कि मैंने अपने रब से एक अहद किया है, मैंने कुर्बानी के दिन तक अपने वजूद को एक खास हालत में रखना है। ये याद दहानी उसे गुनाहों से बचाने में बहुत मददगार साबित होती है। जब वो किसी गलत काम की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है तो उसे अपने नाखून याद आ जाते हैं। जब वो किसी बुरी जगह जाने का सोचता है तो उसे अपने बालों का तकद्दुस याद आ जाता है। इस तरह ये जाहिरी पाबंदी दरअसल एक बातिनी ढाल बन जाती है जो इंसान को बुराइयों की दलदल में गिरने से महफूज रखती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जाहिरी अहकाम पर अमल किए बगैर बातिनी सफाई का तसव्वुर बिल्कुल मुहाल है। नाज़रीन किराम, जो इंसान शरीयत के इन छोटे छोटे और लतीफ़ अहकाम की कदर नहीं करता, वो कभी भी मारिफत इलाही की बड़ी मंजिलों को पाने का ख्वाब नहीं देख सकता। इसीलिए बहारे शरीयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन अय्याम में अपने वजूद को पाकीज़ा रखना और शरीयत के आदाब का ख्याल रखना मोमिन की सच्ची निशानी है। तारीख इस्लाम का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि सलफ सालिहीन और सहाबा किराम इस मुबारक महीने का कितनी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। जैसे ही जुल्हिज्जा का महीना करीब आता, उनकी रातों की इबादतें और दिनों के रोजे बढ़ जाते थे। वो अपने बालों और नाखूनों के मामले में इतने मुहतात हो जाते थे कि चांद देखने से पहले ही तमाम जरूरी सफाई मुकम्मल कर लेते, ताकि चांद निकलने के बाद उनसे भूले से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जो इस मुबारक वक्त के आदाब के खिलाफ हो। उन बुजुर्गों का ये मानना था कि साल के ये 10 दिन जमीन पर जन्नत के टुकड़े की मानिंद हैं और इन टुकड़ों में की जाने वाली हर अदना सी फरमाबरदारी भी अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पाती है। आज के इस मादी दौर में हमने इन खूबसूरत सुन्नतों और मुस्तहब आमाल को बिल्कुल फरामोश कर दिया है। हम समझते हैं कि शायद सिर्फ जानवर खरीद कर ज़िबा कर देने का नाम ही कुर्बानी है। हालांकि जानवर की कुर्बानी तो इस सिलसिले का आखिरी मरहला है। इसका पहला मरहला तो जुल्हिज्जा की पहली रात से ही आपके अपने वजूद से शुरू हो जाता है, जब आप अपने नफ्स की ख्वाहिश को ज़िबा करती हैं और अपने रब के हुक्म के सामने अपने जिस्म को पाबंद कर देती हैं। बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि अगर कोई शख्स भूल कर या नादानी में चांद नजर आने के बाद अपनी नाखून या बाल काट ली तो उसका क्या हुक्म होगा, क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तो शरीयत मुतहरा का उसूल बहुत वाज़ेह और आसान है। अगर किसी से ये गलती भूल चूक में हो जाए तो उस पर कोई गुनाह या जुर्माना आयद नहीं होता और ना ही उसकी कुर्बानी पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि इस्लाम तंगी का नहीं बल्कि आसानी का मजहब है। नाजरीन किराम, लेकिन जानबूझकर इस फजीलत को छोड़ देना और शरीयत के इस खूबसूरत तोहफे को पसे पुश्त डाल देना एक मोमिन की शान के बिल्कुल खिलाफ है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में इस बात का खास एहतमाम करें, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को इस मसले से आगाह करें, ताकि पूरा घराना इस मुबारक महीने की बरकतों से फैज़याब हो सके। जब एक पूरे घर में चांद रात से ही ये माहौल बन जाता है कि कोई भी बाल या नाखून नहीं काटेगा, तो उस घर के अंदर खुद ब खुद एक नूरानी और रूहानी फजा कायम हो जाती है, जो दिलों से नफरतों और दूरियों को खत्म करके मोहब्बत और सुकून की खुशबू बिखेर देती है। इस पूरे अमल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करता है। जब एक अमीर कबीर इंसान भी अपने बालों और नाखूनों को उसी तरह आम हालत में छोड़ देता है जैसे एक गरीब ने छोड़ा हुआ है, तो दुनियावी ऊंच नीच और तकब्बुर का खात्मा हो जाता है। सब के सब अल्लाह पाक की हुजूर एक ही जैसे फकीर नजर आने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हज के मैदान में बादशाह और गदा एक ही एहराम में लिपटे नजर आते हैं। यही वो मसावात और भाईचारे का दर्स है जो इस्लाम अपने हर हुक्म के जरिए इंसान को देना चाहता है।
लिहाजा इस जिलहज्जा की चांद को सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख न समझें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी की इस्लाह और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का एक अजीम शान जरिया बनाएं। जिलहज्जा की चांद का नजर आना सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि ये कायनात के पूरे निजाम पर अनवार तजल्लियात की एक ऐसी बरसात का वक्त है जिसका बातनी ताल्लुक बराह रास्त मक्का मुकर्रमा की वादी और मैदान अरफात से जुड़ा हुआ है। जब हम इस मुबारक महीने के दूसरे सबसे अहम पहलू यानी बाल और नाखून न काटने की अजीम रूहानी हिकमत और हाजियों से मुशाबहत की असरार और रुमूज पर गौर करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है और दिल अपने खालिक की बेपनाह रहमत के सामने सजदा रेज हो जाता है। नाजरीन किराम, इस्लाम का कोई भी हुक्म हिकमत और दानिश से खाली नहीं होता, और खुसूसन अहले सुन्नत बरेलवी सूफिया किराम ने अपनी तसानीफ और मलफूजात में इस ज़ाहिरी पाबंदी के पीछे छुपे हुए जिन बातनी और लर्जा खेज राजों से पर्दा उठाया है वो आम किताबों में नजर नहीं आते। सूफिया फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक अपने बंदों को किसी खास हालत में आने का हुक्म देता है तो उसके पीछे बंदे को अपने करीब करने की एक बहुत बड़ी तदबीर इलाही छुपी होती है। इस नुक्ते की गहराई को अगर इंसान एक बार समझ ले तो वो जिंदगी भर कभी भी इस मुबारक अशरे की गफलत का शिकार ना हो और चांद रात का इंतजार इतनी बेसब्री से करे जैसे कोई प्यासा पानी के कुएं का इंतजार करता है। शरीयत मुतहरा का ये एक हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाला उसूल है कि जो इंसान किसी मकबूल बारगाहे वजूद या किसी पाकीज़ा अमल की सच्चे दिल से सिर्फ मुशाबहत ही इख्तियार कर लेता है, अल्लाह पाक उसकी इस अदा को कबूल फरमाकर उसे असल हकीकत से सरफराज फरमा देता है। जुल्हज्जा के इन पहले 10 दिनों में जब दुनिया भर से आए हुए खुशनसीब हाजियाने किराम अल्लाह पाक के घर का एहराम बांधते हैं तो उन पर अपने बाल काटना, नाखून तराशना और अपने वजूद की ज़ेबो आराइश करना सख्त ममनू हो जाता है। वो नंगे सर फटे पुराने कफन नुमा लिबास में अपने रब के हुजूर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हैं। वो एक ऐसी फकीराना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिस पर कायनात का मालिक फख्र फरमाता है। अब अल्लाह पाक की रहमत को ये गवारा ही नहीं हुआ कि जो गरीब मुसलमान दूर दराज मुल्कों में बैठे हैं और फकरो तंगी या किसी मजबूरी की वजह से हज के इस मुकद्दस सफर पर ना जा सकें, वो इस अजीम बरकत से बिल्कुल महरूम रह जाएं। चुनांचे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर मुकीम मुसलमान को ये अनमोल तोहफा अता फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मक्का की वादियों में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, तुम अपने घरों में बैठकर ही अपने बालों को छूना छोड़ दो, अपने नाखूनों को तराशना रोक दो और अपने वजूद पर मेरे इन हाजियों जैसी फकीराना शक्ल तारी कर लो जो इस वक्त मेरे घर के गिर्द दीवाना वार चक्कर काट रहे हैं। इस मुशाबहत की बातनी हकीकत पर जब हम सूफिया किराम के अक़वाल की रोशनी में गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि अल्लाह पाक की यहाँ अदाओं की बड़ी कदर है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब भी किसी ने नेक लोगों की नकल उतारी, अल्लाह पाक ने उसे भी उन्हीं नेक लोगों की सफ में शामिल फरमा दिया। नाजरीन किराम, एक मुकीम मुसलमान जब जुल्हिज्जा का चांद देखकर अपने जिस्म के बालों और नाखूनों की हिफाजत शुरू करता है तो वो गोया अर्शे इलाही के सामने ये अर्ज कर रहा होता है कि बारी ताला, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मक्का पहुंच सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तेरे घर का तवाफ कर सकता, लेकिन तेरे इश्क का ये तकाजा था कि मैं इन हाजियों से पीछे भी ना रहूं, इसलिए मैंने ज़ाहिरी तौर पर खुद को उन जैसा बना लिया है। सूफिया फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक मैदान अरफात में खड़े हाजियों की मग़फ़रत फरमाता है और उन पर अपनी रहमतों की खास तजल्ली डालता है तो उसी लम्हे ज़मीन के दूसरे हिस्सों में मौजूद उन मुसलमानों पर भी रहमत की नज़र पड़ती है जिन्होंने हाजियों की नकल उतारते हुए अपने बालों और नाखूनों को बढ़ने दिया होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगरचा मेरा ये बंदा मक्का में नहीं है लेकिन इसका दिल और इसका वजूद मेरे हाजियों के साथ धड़क रहा है, इसलिए जो इनाम मैंने हाजियों को दिया है वही इनाम मैं इस मुकीम मुसलमान की झोली में भी डाल रहा हूँ। फ़क़ा की मायानाज किताब बहार शरीयत में इस बात का जिक्र मिलता है कि ये मुशाबिहत एक मोमिन के लिए बातनी तरक्की का बहुत बड़ा जीना है, क्योंकि जब इंसान किसी की नकल उतारता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उस असल वजूद की खुसूसियात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब आप इन 10 दिनों में अपने नाखून नहीं काटते और अपने बालों को उसी तरह रहने देते हैं तो आपके अंदर एक खास किस्म का इज्ज और इनकिसारी पैदा होती है, तकब्बुर का खात्मा होता है और इंसान को ये एहसास होता है कि दुनिया की ये ज़ाहिरी खूबसूरती और बनाव सिंगार सब आर्जी चीज़ें हैं, असल खूबसूरती तो अल्लाह पाक की हुक्म की इताअत में है। सूफिया कराम ने इस हिकमत को एक और खूबसूरत पैराई में बयान किया है। वो फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म का एक एक हिस्सा कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में गवाही देगा। जब एक मुसलमान जुल्हिज्जा की चांद से लेकर 10वीं तारीख तक अपनी नाखून और बाल सलामत रखता है तो उसके जिस्म का वो हिस्सा इन 10 दिनों में अल्लाह पाक की खास फरमाबरदारी और एक शरई पाबंदी के तहत गुजारता है।
गोया वो बाल और वो नाखून जो आमतौर पर कचरे में फेंक दिए जाते हैं, वो इन 10 दिनों के लिए मुबारक और मुकद्दस बन जाते हैं, क्योंकि उन पर अल्लाह पाक के हुक्म की मुहर लग चुकी होती है। क़यामत के दिन जब वो बाल और नाखून गवाही देंगे, तो अल्लाह पाक उनकी गवाही की बरकत से पूरे वजूद को दोज़ख की आग से दूर फरमा देगा। नाज़रीन किराम, इस मुतबादिल और मुनफरिद नरेशन के ज़रिए हमें ये बात भी समझने को मिलती है कि शरीयत का कोई भी मुस्तहब अमल ज़ाया नहीं जाता, बल्कि उसका अजर इंसान की सोच से भी बढ़कर होता है। कुर्बानी का इरादा रखने वालों के लिए ये पाबंदी इसलिए भी ज़रूरी की गई है ताकि जानवर को ज़बह करने से पहले इंसान अपने अंदर की हैवानियत और अपने नफ्स की सरकशी को ज़बह करने की मशक कर सके। जब आप अपने हाथों के नाखूनों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको हर लम्हा ये याद रहता है कि मैं इस वक्त एक ख़ास रूहानी सफ़र पर हूँ। मैंने अपने हाथ से कोई गुनाह नहीं करना, मैंने अपने पाँव से किसी बुराई की तरफ नहीं चलना, मैंने अपने बालों को किसी नाफरमानी में नहीं उड़ाना। इस तरह ये पूरा जिस्म एक बातिनी मस्जिद की तरह बन जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की याद और उसके हुक्म का राज होता है। यही वो असल तसव्वुफ और रूहानियत है जो हमारे असलाफ का तर्राए इम्तियाज रही है, और इसी चीज़ को आज हमने अपनी वीडियोस के जरिए दोबारा जिंदा करना है, ताकि व्यूअर्स को सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम ही मालूम ना हो, बल्कि उनके दिलों में इन अहकाम पर अमल करने का एक सच्चा तड़पता हुआ शौक भी पैदा हो जाए। अगर हम इस हुक्म की गहराई को मजीद समझना चाहें तो हमें कंजुल ईमान के उन तफसीरी नुकात को देखना होगा जहां अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह की शायर की ताज़ीम दिलों का तकवा है। ये बाल और नाखून ना काटना भी दरअसल अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा एक ख़ास मौसम की ताज़ीम है। जब आप इस मौसम का एहतराम करते हैं तो आपके दिल में तकवा की शमा रोशन होती है। जो इंसान इन बारीक और लतीफ़ अहकाम को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है, वो दरअसल इस बातिनी बरकत से महरूम हो जाता है जो इंसान को वलीउल्लाह के मकाम पर पहुंचाती है। सूफिया ने लिखा है कि बहुत से गुमनाम लोग सिर्फ इस एक सुन्नत और इस एक मुस्तहब अमल पर सच्चे दिल से अमल करने की वजह से अल्लाह पाक के वली बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने वजूद को अल्लाह पाक के रंग में रंग लिया था। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की कि लोग उनके बढ़े हुए नाखूनों या बालों के बारे में क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी मालिक की रजा को सामने रखा और इस मुशाबहत को अपने लिए निजात का जरिया बना लिया। नाजरीन किराम, इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को पल्ले बांध लें कि जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटना कोई बोझ या कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया एक ऐसा इनाम है जिसकी कदर सिर्फ वही दिल जानते हैं जिनके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी मौजूद होती है। हमें चाहिए कि हम इस पैगाम को खालिस नरेशन के अंदाज में अपने वजूद पर नाफिज करें और इस मुबारक महीने की एक एक घड़ी को हाजियों की मुशाबिहत में गुजार कर अपने रब को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करें, ताकि जब 10वीं जुल्हिज्जा का सूरज तुलू हो तो हम भी इनाम पाने वालों की सफ़ में सबसे आगे खड़े हों और हमारा शुमार भी उन खुशनसीबों में हो जिन पर अल्लाह पाक अर्श से अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। जुल्हिज्जा के चांद का आसमान पर तुलू होना जहां अपने अंदर शरई अहकाम और कुर्बानी की तैयारियां लेकर आता है, वहीं इस मुबारक महीने की पहली रात अपने अंदर कबूलियत और बातनी अनवार का एक ऐसा समंदर छुपाए हुए होती है जिससे अक्सर लोग बिल्कुल नावाकिफ होते हैं। जब हम इस सिलसिले के तीसरे सबसे जानदार और अहम नुक्ते यानी जुल्हिज्जा की चांद की पहली रात का वो खास वजीफा जो किस्मत बदल दे, इसके असरार व रमूज पर गौर करते हैं तो सूफिया किराम और बुजुर्गानी दीन की सदियों पर मुहित बातनी रिसर्च हमारे सामने खुलकर आ जाती है। सूफिया फरमाते हैं कि साल भर में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें आसमानी दुनिया पर रहमत के दरवाजे आम दिनों के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा खोल दिए जाते हैं, और उनमें से एक अजीम रात जुल्हिज्जा की पहली रात है। कुरानी पाक के अजीम तर्जुमे कंजुल ईमान की तफसीरी बरकात और फ़िक़्ह की मायानाज किताब बहारी शरीयत के बातनी पहलुओं का जब हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इस रात को सूफिया किराम ने इसलिए अनमोल करार दिया क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त रब्बुल इज़्ज़त की उस सिफ़त रहमानियत से है जो बंदे की बिगड़ी हुई तकदीर को एक लम्हे में बदलने की ताकत रखती है। इस मुबारक रात का असल जादू और बातनी ताकत उसके खास कलिमात में छुपी है जो बुजुर्गानी दीन ने नस्ल दर नस्ल अपने सीनों में छुपा कर रखे और अपने खास मुरीदीन को अता फरमाए। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जुल्हिज्जा का चांद देखते ही गुस्ल या वजू करके जो शख्स मुसल्ले पर बैठ जाता है और दुनियावी ख्यालात से बिल्कुल कटकर अपनी रब की बारगाह में आजिज बन जाता है तो उसके लिए इस रात एक खास तस्बीह का वजीफा मुकर्रर किया गया है। नाजरीन किराम, ये वजीफा किसी आम दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसान के रिज़्क़ की तंगी को दूर करने, घरेलू नाचाकियों का खात्मा करने और ज़िंदगी के बंद रास्तों को खोलने का एक सूफियाना और मुजर्रब तरीन नुस्खा है।
बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि इस पहली रात को इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर इलाही मोहब्बत के जज्बे से लबरेज होकर 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर का विर्द करना इंसान के नामे आमाल से गुर्बत और इफलास का नामो निशान मिटा देता है। ये वो कलिमात हैं जिनकी गूंज जब अर्श इलाही पर पहुंचती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने इस बंदे की इस्तिकामत पर फख्र फरमाता है और हुक्म देता है कि इस मेरे बंदे ने साल के आखिरी मुबारक महीने का इस्तकबाल मेरी तौहीद से किया है, लिहाजा इसकी जिंदगी के तमाम बंद दरवाजे फौरन खोल दिए जाएं। यहाँ ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि इस वजीफे की तासीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इंसान का दिल कामिल यकीन और इखलास से खाली हो, क्योंकि सूफिया का ये मुसल्लमा उसूल है कि अमल की कीमत नीयत और यकीन के तराजू में तोली जाती है। आज के दौर में लोग वज़ाइफ तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके दिल दुनियावी वसवसों और शक व शुबहात का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो इस बातनी बरकत से महरूम रह जाते हैं जो इस पाक रात का खासा है। जिलहिज्जा की पहली रात का ये वजीफा दरअसल बंदे और खालिक के दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम कर देता है कि बंदा चांद देखते ही अपने पूरे साल का हिसाब किताब अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देता है। वो अर्ज करता है कि बारी ताला पूरा साल गुनाहों और गफलतों में गुजर गया, लेकिन अब ये तेरे हज का महीना आ गया है, ये तेरी रहमत का मौसम आ गया है। अब मैं तेरी तौहीद के कलिमात का सहारा लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। जब एक तड़पता हुआ दिल इन कलिमात को अदा करता है तो सूफिया फरमाती हैं कि इस इंसान की किस्मत का सितारा उसी रात चमक उठता है और आने वाला पूरा साल उसके लिए बरकतों, रहमतों और खुशहाली का गहवारा बन जाता है। नाज़रीन कराम, इस वजीफे का एक और बहुत बड़ा सूफियाना राज ये है कि ये इंसान की बातिन की सफाई करता है। जब आप जिलहज्जा की पहली रात को ये तस्बीह पढ़ते हैं तो आपके दिल से हसद, बोग्ज, कीना और दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही साफ होना शुरू हो जाती है जैसे तेज बारिश जमीन से गर्दो गुबार को ढो डालती है। बहारे शरीयत के अनवार से हमें ये हिदायत मिलती है कि इन मुबारक रातों में मांगी जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और सूफिया ने लिखा है कि अगर कोई शख्स इस रात इस वजीफे के बाद सच्चे दिल से अपने रिस्क की बरकत के लिए दुआ करे या किसी देरीना परेशानी के हल के लिए गिड़गिड़ाए तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द फरमाना अपनी शान करीमी के खिलाफ समझता है। यही वजह है कि अहले सुन्नत के तमाम औलिया अल्लाह इस रात को जाग कर गुजारते थे और अपने मुरीदीन को ताकीद फरमाते थे कि खबरदार इस रात को आम रातों की तरह सोने या दुनियावी फजूलियात में बर्बाद मत करना, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब तकदीर के फैसले लिखे जा रहे होते हैं और जो इंसान उस वक्त जिक्र इलाही में मशगूल होता है उसका नाम खुश नसीबों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। इस मुतबादिल और अनोखे स्क्रिप्ट के जरिए हमें ये हकीकत भी जानने को मिलती है कि जिलहज्जा के चांद की पहली रात का ये वजीफा सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि घर की खवातीन के लिए भी एक अनमोल तोहफा है। अगर घर की मस्तूरात चांद रात को अपने घर के एक कोने में बैठकर इस तस्बीह का एहतिमाम कर लें तो उस घर से हर किस्म की जादू टोने, बंदिश और नहसत का खात्मा हो जाता है और उस घर में इलाही बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। जो लोग सारा साल रिस्क की तंगी का रोना रोते हैं या जिनके कारोबार अचानक बंद हो जाते हैं, उन्हें किसी और दर पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शरीयत ने उनके अपने हाथ में ये चाबी दे दी है कि जिलहज्जा का चांद देखते ही इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये वो लाजवाल दौलत है जो इंसान को दुनिया के सामने झुकने से बचाती है और उसे सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे मालिक का मुहताज करती है। तारीख के औराक पलट कर देखी तो मालूम होता है कि सूफियाए किराम इस एक रात के वजीफे की तैयारी कई दिन पहले से शुरू कर देते थे। वो अपने दिलों को साफ करते थे और चांद रात के एक एक सेकंड की हिफाजत करते थे। आज हमारे पास ये मौका दोबारा आ रहा है और हमें इस नरेशन के जरिए इस भूली हुई सूफियाना रिवायत को दोबारा जिंदा करना है ताकि हर मुसलमान इस बरकत से अपना हिस्सा पा सके। नाजरीन किराम, लिहाजा जब इस बार जुल्हिज्जा का खूबसूरत हिलाल उफुक पर चमके तो अपने हाथों में तस्बीह थामकर इस मुबारक वजीफे को पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ें और अपनी आंखों से अपनी किस्मत को बदलता हुआ और अपनी जिंदगी में बरकतों का तूफान आता हुआ खुद देखें, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है और उसके प्यारों के बताए हुए वज़ाइफ कभी खता नहीं जाते। जुल्हिज्जा के चांद का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही कायनात पर छाई हुई इलाही अनवार की चादर मजीद गहरी होती चली जाती है। जब हम इस मुबारक सिलसिले के चौथे सबसे हैरत अंगेज और ईमान अफरोज नुक्ते यानी अय्याम तशरीक का एक तारीखी वाकया और कुर्बानी का फलसफा, उसके बातनी असरार पर गौर करते हैं तो रूह वजद में आ जाती है। अय्याम तशरीक यानी जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख के फज्र से लेकर 13वीं तारीख की असर तक का वो खास वक्त है जिसमें हर फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से तकबीर तशरीक पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है।
लेकिन अक्सर लोग उस बात के पसे मंजर और उसके पीछे छुपे हुए उस लर्जा खेज सूफियाना वाक़े से बिल्कुल नावाकिफ हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी से है जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल कर रख दिया। कुरान पाक के अजीम तर्जमे कंजुल ईमान की आयात मुबारका और फ़िक़्ह की मुस्तनद किताब बहारी शरीयत के अब्वाब का जब हम गहराई से मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि ये तकबीरात कोई आम कलिमात नहीं है, बल्कि ये वो आसमानी मुकालमा है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान उस वक्त हुआ था जब खलीलुल्लाह अपने लख्त जिगर के गले पर छुरी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। इस तारीखी वाक़े की बातनी हकीकत सूफिया किराम ने बड़ी खूबसूरत नरेशन में बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ज़मीन पर लिटाया और उनकी गर्दन पर 30 छुरी रखने लगे, तो उस वक्त कायनात के फरिश्ते हैरत और इस्तेजाब के साथ ये मंजर देख रहे थे कि एक बाप अपने बुढ़ापे की इकलौती लाठी को अपने मालिक के एक हुक्म पर कुर्बान करने जा रहा है। अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई और उसी लम्हे सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए जिब्राईल, जन्नत से एक मीठा लेकर फौरन ज़मीन पर पहुंचो। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि इब्राहीम की छुरी इस्माईल की गर्दन को छुए, तुम इस मेंढे को इस्माईल की जगह रख दो। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने जब अर्शे बरीन से ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू किया तो उन्हें ये अंदेशा हुआ कि कहीं मेरे पहुंचने में देर ना हो जाए और खलीलुल्लाह छुरी ना चला दें। इसी तड़प और जल्दी में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आसमान से ही बुलंद आवाज़ में पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब ज़मीन पर मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में आसमान से आती हुई ये मासूम और जलाल भरी आवाज़ पड़ी तो उन्होंने फ़ख्र और मोहब्बत से सर उठाया और समझ गए कि रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ने मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है और ये जिब्राईल अमीन जन्नत का तोहफ़ा लेकर आ रहे हैं। खलीलुल्लाह के दिल से मोहब्बत का एक चश्मा फूटा और उन्होंने इसके जवाब में बुलंद आवाज़ से इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इधर सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो ज़मीन पर लेटे हुए थे और अपने वालिद के हाथ में चमकती हुई छुरी देख रहे थे, उन्होंने जब अपने वालिद और जिब्राईल अमीन की ये कलिमात सुने तो उस नन्हे और मासूम नबी के लबों पर भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कायनात के मालिक का शुक्र अदा करते हुए पुकारा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफ़ें इसी अल्लाह के लिए हैं। सुभान अल्लाह। ये वो अजीम शान और लर्जा खीज मुकालमा है जो जुल्हिज्जा की इन मखसूस तारीखों में ज़मीन और आसमान के दरमियान गूंजा और अल्लाह पाक को अपनी इन प्यारों की ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाली हर मुसलमान पर इन कलिमात का दोहराना वाजिब कर दिया गया, ताकि जब भी कोई मुसलमान इन दिनों में नमाज पढ़े तो वो इस तारीखी वाक़े की याद को अपने दिल में ताज़ा कर ले। सूफिया कराम इस वाक़े से कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा कशीद करते हुए फरमाते हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की गली पर छुरी फेरने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिल में मौजूद हर उस मोहब्बत पर छुरी फेरने का नाम है जो इंसान को अल्लाह पाक के हुक्म से दूर करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थी। नाज़रीन किराम, लेकिन जब अल्लाह पाक का हुक्म आया तो उन्होंने इस सबसे प्यारी चीज़ को भी कुर्बान करने में एक सेकंड की ताख़ीर नहीं की। बहारे शरीयत के अनवार हमें ये सिखाते हैं कि जब तक इंसान के अंदर इब्राहीमी सोच पैदा ना हो जाए उस वक्त तक उसकी कुर्बानी महज एक रस्म बनकर रह जाती है। आज के दौर में लोग लाखों रुपए के जानवर खरीदते हैं, उनकी नुमाइश करते हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर तकब्बुर, हसद और दुनिया की मोहब्बत उसी तरह जिंदा रहती है। इस अछूते और मुतबादिल स्क्रिप्ट के जरिए हमें ये पैगाम मिलता है कि जब आप इन दिनों में तकबीर तशरीक पढ़ें तो सिर्फ जुबान से ना पढ़ें, बल्कि अपने दिल के निहा खानों में झांक कर देखें कि क्या आपका दिल भी अपने मालिक के हर हुक्म के सामने उसी तरह तस्लीम व रज़ा का पैकर बना हुआ है जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम बने हुए थे। इस नरेशन का एक और गहरा सूफियाना पहलू यह है कि जब एक मुसलमान जुल्हिज्जा की 9वीं से 13वीं तारीख तक हर फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से ये कलिमात दोहराता है तो उसके वजूद के अंदर एक खास किस्म की इब्राहीमी तड़प पैदा होती है। वो कलिमात जो फरिश्तों के सरदार अल्लाह के खलील और ज़बीहुल्लाह की जुबान से निकले थे। जब एक गुनहगार मुसलमान इन कलिमात को अपनी जुबान पर सजाता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा कर उस पर भी अपनी रहमतों का वो खास साया फरमा देता है जो इन अंबियाए कराम पर नाजिल हुआ था। औलियाए अल्लाह ने लिखा है कि इन अय्याम तशरीक में जो शख्स तकबीरात को पूरे खुशू व खुजू के साथ पढ़ता है उसका दिल शैतान के वसवसों से पाक हो जाता है और उसके अंदर दीन पर मर मिटने का एक सच्चा जज्बा बेदार होता है।
ये वो फलसफा है जो हमारी इस वीडियो को YouTube पर मौजूद दीगर रिवायती मवाद से बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बातिन की इस्लाह का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। लिहाजा मेरे भाइयों, जब अय्याम तशरीक का आगाज हो तो इन कलिमात की अजमत को पहचानें और नमाज की फौरन बाद गफलत में उठने की बजाय कुछ देर मुसल्ली पर बैठकर उस अजीम कुर्बानी को याद करें जिसकी यादगार आज हम मना रहे हैं। ये वो पाकीज़ा लम्हात हैं जो इंसान को दुनिया की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की बुलंदियों पर ले जाते हैं और उसकी हर दुआ को मुस्तजाब बनाते हैं, क्योंकि जिस महीने की बुनियाद ही इतनी अजीम कुर्बानी और इलाही मुकालमे पर रखी गई हो, उस महीने की बरकतों का अंदाजा लगाना इंसान की बस की बात ही नहीं है। नाजरीन किराम, जिलहज्जा के चांद का सफर जब अपने उरूज की तरफ बढ़ता है तो इसके इब्तदाई 10 दिन ईमान वालों के लिए रहमतों का एक ऐसा खजाना बन जाते हैं जिसकी अजमत की कसम खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खाई है। जब हम इस सिलसिले के 5वें नुक्ते यानी जिलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों के खास वज़ाइफ और गुनाहों की माफ़ी का राज, उसके बातनी पहलुओं पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि ये दिन सूफिया किराम के नज़दीक साल के सबसे ज़्यादा कीमती और बाबरकत दिन हैं। कुरान पाक के अजीम तर्जमे कंजुल ईमान और फ़िक़ह की मुस्तनद किताब बहार शरीयत की रोशनी में इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादत आम दिनों के मुकाबले में कई हजार गुना ज़्यादा फजीलत रखती है, और यही वो वक्त है जिसमें इंसान अपने पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी सच्चे दिल से मांगकर अपने बातिन को बिल्कुल पाक और साफ कर सकता है। सूफिया किराम ने इन 10 दिनों के लिए कुछ खास और मुजर्रब वज़ाइफ बयान फरमाए हैं जो इंसान के दिल की दुनिया को बदल कर रख देते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में रोज़ाना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर का कसरत से विर्द करना इंसान के नामाए आमाल से गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे खज़ां के मौसम में दरख्त से पत्ते गिरते हैं। इसके साथ साथ सूफिया का ये भी मामूल रहा है कि इन 10 दिनों में खुसूसन इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ा जाए। ये वो मुबारक तस्बीहात हैं जो इंसान के रिस्क की तंगी को दूर करती हैं और उसके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत की एक नई शमा रोशन कर देती हैं। जो लोग इन दिनों में इन वज़ाइफ का एहतमाम करते हैं, अल्लाह पाक उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाता है। नाजरीन कराम, इस मुतबादिल और अछूते स्क्रिप्ट के जरिए हमें ये खूबसूरत राज मालूम होता है कि इन 10 दिनों की तस्बीहात सिर्फ जबान का चस्का नहीं है, बल्कि ये बातिन की सफाई का एक मुकम्मल निज़ाम है। जब एक मुसलमान इन मुबारक दिनों में अपने बाल और नाखून काटने से रुका रहता है और साथ में इन सूफियाना वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसका पूरा वजूद अल्लाह पाक के जिक्र में डूब जाता है। बहार शरीयत के अनवार हमें सिखाते हैं कि इन अय्याम में की जाने वाली हर नेकी मकबूलियत का दर्जा पाती है। लिहाजा इन 10 दिनों को गफलत में गुजारने के बजाय जिक्र इलाही और इन खास वज़ाइफ में गुजारें ताकि आपका दामन भी इन इलाही बरकात से भर जाए और आपको गुनाहों से सच्ची माफ़ी नसीब हो सके। जुल्हज्जा की इस पाकीज़ा सफ़र का जब आखिरी मरहला आता है तो ये अपने साथ एक ऐसा पैगाम लेकर आता है जो इंसान के बातिन को जला बख्शता है और उसकी रूह को बेदार कर देता है। जब हम इस सिलसिले के छठे और आखिरी नुक्ते यानी अहकामी इलाही की नाफरमानी के नुकसानात और वीडियो का शेरिबल पैगाम उसके बातिनी असरार पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि शरीयत के अहकाम पर अमल न करना इंसान को कितनी बड़ी बरकतों से महरूम कर देता है। कुरानी पाक की अजीम तर्जमे कंजुल ईमान और फ़िक़ह की मुस्तनद किताब बहार शरीयत की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब एक मुसलमान जुल्हज्जा का चांद देखने के बाद सस्ती या गफलत की वजह से जानबूझकर अपनी बाल या नाखून काट लेता है तो वो उस अजीम रूहानी इनाम और हाजियों की उस खूबसूरत मुशाबिहत से महरूम हो जाता है जो अल्लाह पाक ने उसे अपनी फजल से अता फरमाई थी। सूफियाई किराम फरमाती हैं कि अहकामी इलाही की ज़ाहिरी नाफरमानी दरअसल दिल की बेहिसी की निशानी होती है। जब इंसान शरीयत की उन लतीफ़ और मुस्तहब अमाल को मामूली समझकर छोड़ देता है तो उसकी बातिन से वो नूर ख़त्म होने लगता है जो उसे बुराइयों से बचाता है। इन मुबारक दिनों में बाल और नाखून न काटने का हुक्म इसलिए था कि इंसान का वजूद गवाह बन सके, लेकिन जब इंसान इसकी परवाह नहीं करता तो वो उस अजीम मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी के परवाने से महरूम हो जाता है जो उस अमल के बदले मिलने वाला था। यही वो नुकसान है जिसका अंदाज़ा इंसान को उस वक्त होता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है और वो हसरत की सिवा कुछ नहीं कर पाता। नाज़रीन किराम, इस मुतबादिल और अछूते स्क्रिप्ट का फाइनल पैगाम ये है कि दीन इस्लाम सिर्फ खुद तक महदूद रहने का नाम नहीं है,
बल्कि इस खूबसूरत इल्म को दूसरों तक पहुंचाना भी एक अजीम इबादत है। ये वीडियो जो आपने अब तक देखी है, ये सिर्फ एक मालूमात नहीं बल्कि एक सूफियाना अमानत है। आपका एक शेयर किसी गाफिल मुसलमान को बेदार कर सकता है, और अगर आपके बताने से किसी एक भाई ने भी इस बार चांद रात को अपने बाल और नाखून काटने से रोक लिए और सूफिया के बताए हुए वज़ाइफ पढ़ लिए, तो उसकी बरकत से मिलने वाला पूरा सवाब आपके नामाए आमाल में भी लिख दिया जाएगा। लिहाजा इस पैगाम को सच्चे दिल से आगे पहुंचाएं ताकि ये जिलहज्जा आपके और पूरी उम्मत के लिए रहमत का जरिया बन जाए। जिलहज्जा के इस मुबारक महीने के तमाम अहकाम, फजाइल और सूफिया कराम के बताए हुए अनमोल वज़ाइफ अब आपके सामने आ चुके हैं। ये वो पाकीज़ा लम्हात हैं जो साल में सिर्फ एक बार हमें नसीब होते हैं, और खुश नसीब है वो इंसान जो इन दिनों की कदर करे, अपने वजूद को हाजियों की मुशाबिहत में ढाले और जिक्र इलाही के जरिए अपने बातिन को मुनव्वर करे। अल्लाह पाक ने हमें ये मौका जिंदगी में एक बार फिर अता फरमाया है, लिहाजा इस चांद रात से ही अपने दिल में सच्ची तौबा का अज़्म करें और शरीयत मुतहरा की इन खूबसूरत उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। आइए अब हम सब मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह आलिया में इंतहाई आजिज़ी और सच्चे दिल से दुआ करते हैं। या अल्लाह पाक, कुरानी पाक की अजीम तर्जुमा कंजुल ईमान और फ़िक़ा की मुस्तनद किताब बहारी शरीयत की रोशनी में हमने जो भी अहकाम और बरक़ात सुनी हैं, हमें उन पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही, हमें जिलहज्जा की इस मुबारक चांद को देखकर अपने बाल और नाखूनों की हिफाजत करने और अपनी वजूद पर हाजियों जैसी आजिज़ाना कैफियत तारी करने की हिम्मत अता फरमा। हमारी गुनाहों को मुआफ़ फरमा और सूफिया कराम के बताए हुए वज़ाइफ को खुशू व खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक देकर हमारे रिज़्क़ और जानो माल में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस वीडियो को देखने और सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा और इस पैगाम को सवाब की नीयत से आगे शेयर करने वालों के नामाए आमाल को नेकियों से भर दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।